हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मतलब फ्राइडे को इनकी छुट्टी थी और सैटरडे को इन्होंने सीएल लगाया था, तो 2 दिनों की छुट्टी पर ये घर आए थे। और आज संडे को अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह 5 बजे ये जा रहे हैं वापस, क्योंकि इनको ड्यूटी वहाँ पर ज्वाइन करनी है। तो ये बाइक से जा रहे हैं, तो ये 8 बजे तक स्कूल पहुँच जाएंगे। अब पता नहीं है दोबारा कब आएंगे, क्योंकि इनके स्कूल में छुट्टी बहुत ही कम होती है। और जब ये ऐसे जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। आपको कैसा फील होता है? बेबी से आया ना छुट्टी पे, एक दिन का तो आया कि नहीं। एक दिन में क्या होता है? हाँ ठीक है, फिर मिलेगा। फिर मिलेगा? कब मिलेगा? मिलेगा यार, जून में बॉस को छुट्टी है। चलिए फ्रेंड्स, इनको नीचे छोड़कर आती हूँ और इनको विदा करके आती हूँ। तो फाइनली मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आज वापस मुंगेर। और जब भी ये जाने वाले होते हैं तो मेरा मुंह बन जाता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी शादी करके, तो मतलब एक होता है हस्बैंड के साथ आपका ज़्यादा कनेक्शन होता है। और इनको जब देखती थी तब ये लगता था कि मेरी अपनी एक फैमिली है, जिनसे मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, जिनको मैं अपना मानती हूँ। और जब ये चले जाते हैं तो थोड़ा मुझे मतलब स्ट्रेंज वाला फील होता है। मुझे लगता है कि अभी कोई अपना नहीं है पास में जिसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। लगभग इनको 3 घंटे का टाइम लगता है नवादा से मुंगेर जाने में। और जब तक ये पहुंचते नहीं ना है तब तक मैं टेंशन में रहती हूँ। मुझे लगता है कि एक बार ये पहुंच जाए, मुझे कॉल कर दे, तब मुझे मतलब अच्छा फील होता है। मम्मी पापा भी सुबह सुबह जग गए थे इनको बाय बोलने के लिए, और फाइनली ये चले गए। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरे हस्बैंड चले गए हैं। और कल जब मेरे हस्बैंड आए थे तो उनके साथ मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। जैसे मैंने कुछ प्लांट्स भी ख़रीद कर लाए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा शौक़ है कि मैं थोड़ा सा पेड़ पौधे लगाऊं। तो वो मतलब पहले मैं नहीं कर पाती थी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स उतने सारे पैसे नहीं होते थे। अभी हम जॉब कर रहे हैं तो हम बहुत फ्री फील करते हैं, तो इस वजह से इस पर अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा शौक़ है वो मैं थोड़ा पूरा करूँ, क्योंकि हमेशा जब आप जॉब में नहीं होते हैं तो आप केवल अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं, लेकिन जब आपकी जॉब हो जाती है तो आप ज़रूरत से आगे भी कुछ कर पाते हैं, थोड़ा सोच पाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है और उन चीज़ों को करना चाहते हैं। तो अभी ना मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स मंगवाए हैं, और अगर आपको आइडिया थोड़ा भी होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा उनके नाम। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्लांट्स मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं प्लांट से ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आज ही सुबह जब मैं 4 बजे उठी थी और जब बाहर निकल के आई तो इनको देख के इतना अच्छा फ़ील हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही रिलैक्स लगता है और ऐसे थोड़ा सा घर डेकोरेटेड भी रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बताइएगा कि आप किसी भी प्लांट के नाम जानते हैं या नहीं। मुझे तो बताया था वहाँ पे नर्सरी जब गई थी तो, बट मैं भूल चुकी हूँ, मुझे सारे पौधे के नाम नहीं याद है। या तो मैं इनका फ़ोटो क्लिक करके सर्च कर लूँगी गूगल पे, नहीं तो जब दोबारा नर्सरी जाऊँगी तो उनसे पूछ लूँगी। तो मैंने सोचा है कि ऐसे ही इनको सीढ़ियों पर अरेंज करके रखूँगी। सुबह सुबह मैं उठ गई थी तो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ी जाए। और इस बुक को फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जब भी आप बुक पढ़ेंगे बार बार तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन हाईलाइट कर रही थी और उसमें लिखा था, द मोर आई प्रैक्टिस द मोर आई गेट लकीयर। इसका मतलब ये होता है कि मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ उतना ज़्यादा और लकी बनता जाता हूँ। तो यही है लक का कनेक्शन, कि अगर आप हर दिन पढ़ाई करते जाते हैं तो जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसे आराम से ग्रैब कर लेंगे। लाइक मैं 2 सालों से टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी और जब ये एग्ज़ाम आया TRE 2 वाला तो मैंने उसे ग्रैब कर लिया और उसमें मेरी जॉब लग गई। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं, इनकंसिस्टेंट रहते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो वो जो है अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। बस यही डिफरेंस होता है एक लकी और अनलकी पर्सन में। अनलकी पर्सन वो होता है जो कि सही टाइम पे सही काम नहीं करता है, और यही बताया गया था इस बुक में। ऑथर कहते हैं कि मैं जितना ज़्यादा काम करता हूँ उतना ज़्यादा भाग्य मेरा साथ देती है। और इस बुक में ना मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आप तुरंत मोटिवेटेड हो जाएंगे। और आपको ना ऐसा कुछ ना कुछ रखना चाहिए जिससे कि आपके माइंड को पॉजिटिव चीज़ें मिलें। जैसे हम यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने माइंड को वो चीज़ें फीड कर रहे होते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में।
तो आप सोचिए कि आप अपने माइंड को जो चीज़ देंगी वही आउटपुट आपका माइंड भी देगा वापस से आपको। तो इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि माइंड को वो चीज़ें फीड कीजिए। हमारा माइंड एकदम बिल्कुल हमारे फिज़िकल बॉडी की तरह है कि अगर आप हर दिन जंक खाएंगे तो फिज़िकल बॉडी वैसा ही आउटपुट देगी आपको, आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन से आप हेल्दी खाने लग जाएंगे उस दिन से आप धीरे धीरे स्लिम होने लग जाएंगे। सेम थ्योरी हमारे माइंड पे भी अप्लाई होती है। अगर आप अपने माइंड में गार्बेज डाल रहे हैं तो आपका माइंड आपकी लाइफ में गार्बेज ही प्रोड्यूस करेगा, वो कुछ अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको अपनी लाइफ को एकदम अच्छा बनाना है, वेल डिसिप्लिन्ड बनाना है, तो आपको वैसी चीज़ें देनी पड़ेंगी दिमाग में। मतलब आपको कॉन्शियस रह कर अपने दिमाग को सही चीज़ें फीड करनी है। और एक बार आप देखिए, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़िए या फिर भगवत गीता पढ़ लीजिए, कुछ भी करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ दिमाग में डालेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कंट्रोल में आने लगेगी। इस बुक में ये भी लिखा था कि फर्स्ट यू मेक द चॉइसेस देन योर चॉइसेस मेक्स यू। इसका मतलब ये होता है कि पहले हम चूज़ करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। मतलब अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप डेप्थ में जाके देखेंगे तो वो चॉइस हमारी खुद की होती है। हम बहुत बार मतलब दूसरों पर ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, उसकी वजह से ऐसी है, लेकिन असली में हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो हमारे खुद के चॉइसेस होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो मजाल है कि कोई दूसरा अगर हमारी ज़िंदगी बिगाड़ देगा, वो नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसीलिए जब हम ऐसे ब्लेम गेम खेलते हैं ना कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, आज से वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। और ज़िंदगी हमें एक ही मिली है, तो कोशिश कीजिए कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कीजिए अपने साथ। तो चलिए फाइनली देखिए, पापा जी यहाँ पर सारे पौधे गमले में लगा रहे हैं। अभी मुझे गार्डनिंग का कुछ भी नहीं आता है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे सीखूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि ठीक है, अब मेरी जॉब हो गई है तो अब मुझे एक ही जगह पे नहीं रहना है, मुझे थोड़ा सा कुछ ना कुछ स्किल एक्वायर करना होगा। तो मैं सोच रही थी कि गार्डनिंग का स्किल सबसे अच्छा है। देखती हूँ अगर कोई ऑनलाइन कोर्स मिलेगा तो वो कर सकती हूँ, नहीं तो फिर यूट्यूब से ही सीखूँगी। बट ये मुझे सीखना है। जितना ज़्यादा हम लर्न करते हैं, जितना ज़्यादा सीखते हैं नए नए स्किल्स, उतना ज़्यादा हमारा दिमाग जो है वो एक्सपैंड करता है, हमारा दिमाग थोड़ा तेज़ होता है। और अगर आप एक बार सीखना छोड़ देंगे ना, तो फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। आप जॉब करके भी खुश नहीं रहेंगे, आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में है ही क्या, 9 to 5 जॉब है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो हमारी हॉबीज़ होती है उनको इनकलकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी एक हॉबी पढ़ना भी है। आप सोचते होंगे कि मैं क्यों पढ़ती हूँ, पर मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं ऐसे 1-2 घंटे जीके पढ़ लेती हूँ, थोड़ा मैथ्स बना लेती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि मेरा आज का दिन जो है वो प्रोडक्टिव गया। जब मैं नहीं पढ़ती हूँ तो मुझे खालीपन सा लगता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। हालांकि मैं करती बहुत कुछ हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी मैं किचन में बहुत ज़्यादा बिजी थी, फिर मैं ब्लॉग्स लेती हूँ, ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ, फिर बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो काम तो है मेरे पास बहुत। लेकिन पढ़ना अब लगता है कि मेरे लाइफ का एकदम पार्ट एंड पार्सल बन गया है, जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। हाल ही में मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर लिख रही थी कि दी अपने ब्लॉग्स के जरिए आंसर दीजिएगा कि अगर BPSC TRE 2.0 में जो भी स्कैम हुआ है वो एक्सपोज हो जाता है और सारे टीचर्स की जॉब चली जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। तो बात ये है कि अगर इंसान अपने ऊपर काम करता रहता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नॉलेज, आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, आप गार्डनिंग सीख ले रहे हैं, आपको डांस पसंद है, आप वो कर ले रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में स्किल्स एक्वायर करते रहते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि जॉब ही आपके अर्निंग का एक मीडियम बने। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा। आप डॉर्मेंट स्टेट में नहीं रह सकते हैं। देखिए, जो इंसान सीखना बंद कर देता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मर गया है। तो इसीलिए, और जो इंसान सीखता रहता है उसको कभी टेंशन नहीं होगी इस बात की कि मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। और मैं ऐसे इंसान हूँ। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, और हो सकता है कि टाइम के साथ ये चेंज भी हो, बट देखते हैं कि क्या होता है।
फाइनली मेरा मतलब किचन का काम सारा कंप्लीट हो गया था। अभी मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पर मैं आपको भगवत गीता दिखा रही हूँ। ये मैंने परचेज़ करी है कुछ दिन पहले, मतलब 3-4 दिन हो गए। अभी तक मैंने इसे पलट कर नहीं देखा है, लेकिन हाँ, आज से मैं ज़रूर पढ़ूँगी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता लेने के बाद उसे रखना नहीं चाहिए। एक श्लोक ही सही, बट हर दिन पढ़ना चाहिए। तो बस जब भी कंटिन्यू करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स आपको, जो मैंने सीखी है अपनी जर्नी से, जो कि 100% सही है, जो कि मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की को पता चले। वो ये बात कि लड़कियों के साथ अक्सर ये होता है कि उनको लगता है कि वो अगर दूसरों को खुश रखेंगी, अपने रिश्ते को संभाल के रखेंगी, तो उनकी लाइफ भी संभली रहेगी, वो खुद भी खुश रहेंगी। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, ये एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे, और अपने ऊपर अगर आप काम करेंगे ना, तो आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे, और जब आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आप दूसरों पर भी ध्यान देंगे। आपको ये फील नहीं होगा कि मुझे ज़बरदस्ती दूसरों का ख्याल रखना पड़ रहा है। जैसे मैं दादी से भी बात करती हूँ, मम्मी से भी करती हूँ, सबके साथ रहती हूँ, लेकिन मुझे वो फील नहीं होता कि मैं ज़बरदस्ती ये चीज़ कर रही हूँ। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अभी मैं फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत कर रही हूँ। आज संडे है और अभी बज रहे 10:30। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं क्या करूँगी, मैंने RS अग्रवाल से लास्ट टाइम पे सॉल्व किया था मैथ्स। तो ये क्लास 10th का RS अग्रवाल है, और जिस भी चैप्टर में मुझे कन्फ्यूजन था, जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, उस क्वेश्चन को मैंने राउंड कर दिया था जब मैं TRE 2 की प्रिपरेशन करती थी तब। तो आज मैं क्या करूँगी कि जो भी राउंड वाले क्वेश्चन है हर चैप्टर से कोशिश करूँगी उनको एक बार कॉपी में सॉल्व करने की, क्योंकि पूरा चैप्टर बनाने का मेरे पास अब टाइम नहीं है, मुझे स्कूल भी जाना होता है और इसके अलावा खुद का भी बहुत सारा पर्सनल काम होता है। तो इस बार मैं फोकस्ड होकर केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ूंगी जो मुझे लास्ट टाइम पे टफ लगते थे। तो चलिए अब मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करती हूँ। जब आप खुद पे काम करते हैं ना, तो आप खुश रहते हैं, और जब आप खुश रहते हैं तो आप वो सारी चीज़ें करके भी, लाइक घर में बहुत सारे काम होते हैं। आपने देखा होगा मेरी जर्नी में कि मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैंने खाना ना बनाया हो किचन में। इवन जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मैं उस दिन भी ना खाना बना कर गई थी, लेकिन उससे मैं हर्ट नहीं हुई अंदर, क्योंकि आपको पता, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना खुद पर काम करना है उतना मैं मैक्सिमम कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं सबके लिए कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जब आप खुद पे काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी सोच ये है कि खुद की जॉब लेने से कुछ नहीं होता है, सास ससुर की सेवा करना ही सब कुछ है, आप सेवा भी एक लिमिट तक करेंगी। और अगर आपको सेवा में ऐसा कुछ कंपल्शन फील हो रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती ये चीज़ करना पड़ रहा है, तो फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब आप खुद के लिए करेंगे ना कुछ, तो आप इतने ज़्यादा खुश रहेंगे कि आप खुशी में दूसरों के लिए एक्स्ट्रा करेंगे। आपको लगेगा अरे क्या हुआ, ये मेरी ही तो फैमिली है, इनके लिए ही तो करना है। और ये पॉजिटिव माइंडसेट आपका तब बनेगा जब आप खुद पर काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। और स्टार्ट तो मैंने नंबर सिस्टम से किया था, बट बीच में मैं खो गई, क्योंकि मुझे लगा था कि ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ऐसा लग रहा था कि क्योंकि पहले इस बुक को मैंने सॉल्व किया है, और ऊपर से मैं मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं क्लास 9-10 को ट्यूशन पढ़ाती थी, और लगातार मैंने 6 से 7 साल ट्यूशन पढ़ाया। तो ये बुक मेरे लिए बहुत ईजी मुझे लग रहा था। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं RD शर्मा की बुक खरीदूँ, तो देखती हूँ RD शर्मा की बुक मैं कल मार्केट जाऊँगी, मतलब स्कूल जाऊँगी तो खरीद कर लाऊँगी मैथ सॉल्व करने के लिए। और फिलहाल मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि सुबह से मैं लगातार लगी हुई हूँ, और इसके बाद मुझे जीके भी पढ़ना है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को ना मैं बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेती हूँ कि ठीक है TRE 3 का एग्जाम है तो वो मेरा हो जाएगा। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहती हमेशा। मैं जब मेहनत करती हूँ तब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैं नीचे आ गई थी, और मम्मी उधर वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश कर रही है, और पापा जी सबके लिए सत्तू ड्रिंक बना रहे हैं। बिहार में सत्तू बहुत ही ज़्यादा फेमस है फ्रेंड्स। पहले मैं उतना सत्तू नहीं पीती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है बिहार में, अब 2 सालों में मैं भी सीख गई हूँ पीना। और इसके साथ ही मैं कुछ फ्रूट्स भी खा रही थी, क्योंकि मुझे सच में बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ पे मैं और पापा बात कर रहे थे, जो नियोजित टीचर का सक्षमता परीक्षा हुआ था उससे रिलेटेड। इसके बाद दादी भी बाहर आ गई थी, तो उनके साथ बैठ के मैंने थोड़ी सी ये मूवी देखी, पता नहीं क्या नाम था इसका, शायद इसका नाम था स्वर्ग सा संसार। और दादी की वजह से मुझे इस तरह की मूवीज़ देखनी पड़ती है, हालांकि मुझे उतना पसंद नहीं है। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं नीचे से ऊपर आ गई हूँ,
और अब मैं पढ़ूंगी जीके और जीएस। जीके जीएस के लिए अभी मेरा यही रूटीन होता है कि मैं केवल वीडियोस देखती हूँ ऑनलाइन, और यह होता है कि कभी मैं सो भी रही होती हूँ, लेटे लेटे भी बेड पर देख लेती हूँ। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता है कि बैठ के देखना है, क्योंकि अब टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास। और डेप्थ में मैंने पढ़ा है जीके, मतलब जो बीपीएससी का सिलेबस रहा है टीचर वाला, तो वो मैंने डेप्थ में पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ लिया है। तो अब डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं मुझे, मैं केवल एमसीक्यूज लगाती हूँ। तो अभी फिलहाल मैं कोई सा भी वीडियो लेक्चर देखूंगी, ज़्यादातर मैं दानिश सर का देखती हूँ, और इसके अलावा एक है डीके गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस, उनका लेक्चर अटेंड करती हूँ। तो ये 2 चैनल मुझे जीके जीएस के लिए बेस्ट लगते हैं। तो अभी मैं टीचिंग परीक्षा का ही देखूंगी वीडियो। तो चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। जब भी मैं वीडियोस देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, तो उसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको रिवीजन करती हूँ। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि रिवीजन इज़ द की। आप कुछ भी पढ़िए, आप 100 पेज क्यों ना पढ़िए, लेकिन आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। आप 20 पेज पढ़िए, लेकिन उसको 5 बार रिवीजन कर लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि तब क्या होगा ना कि 20 पन्ने से अगर एक क्वेश्चन भी आया तो आपका सही लगेगा। आप 100 पन्ने पढ़ लीजिए, एक बार भी रिवाइज़ मत कीजिए, फिर क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में जाइएगा, सब कन्फ्यूजन में सब गलत हो जाएगा। इसीलिए रिवीजन कर करके पढ़िए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान खूब रिवीजन किया, और अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे नोट्स हैं उनको मैं अच्छे से रिवाइज़ करूँ। अभी तो अच्छा खासा टाइम मिल गया एग्ज़ाम के लिए, थैंक गॉड कि थोड़ा सा डेट एक्सटेंड हुआ, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। अभी गर्मी की छुट्टियों में ज़्यादा देर क्लासेस भी नहीं लेने स्कूल में, तो थोड़ा टाइम भी मेरे पास बच जाता है पढ़ाई करने के लिए। और इसके बाद शाम में मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं अपने लिए और मम्मी जी के लिए, केवल 2 लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। और देखिए मैं कितनी लेज़ी हूँ कि अभी मैं पाउडर दूध से चाय बना रही हूँ। मेरे घर में ना फ्रिज नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, क्योंकि सब लोग नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर में केवल मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो अभी गर्मियों में सबको पानी वगैरह पीना होता है, तो इस वजह से फ्रिज नीचे रहता है। दूध भी फ्रिज में था, लेकिन मैं लेकर नहीं आई। ऊपर में जो पाउडर दूध था मैंने उसे से बनाया। अभी मैं इलायची जो है वो किचन काउंटर पे ही कूट रही थी। फ्रेंड्स बुरा मत मानिएगा, मेरा किचन काउंटर बहुत क्लीन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा करती हूँ, बट मैं कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा कर देती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ इंस्टाग्राम पर मुझे जाकर तुरंत फॉलो कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।